हेलो स्टूडेंट्स, 11th वाई की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने प्लांटी और एनिमिलिया के किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसमें यानी कहने का मतलब आर एच विटिकर का जो पंच जगत वर्गीकरण जो प्रणाली थी यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। अब बात ये आती है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी उपयोगिता यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये कहूं कि उसमें उपयोगिता क्या थी और अनुपयोगिता क्या क्या थी। सबसे पहले उपयोगिता की बात कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें प्रोकैरियोट्स को यानी मोनेरा को एक अलग स्थान दिया गया, यानी बैक्टीरिया को के लिए एक अलग ही ग्रुप बनाया गया। मोनेरा जगत जिसके नाम से हम जानते हैं, उनको अलग ही स्थान दिया गया। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को भी अलग अलग डिवाइड किया गया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग स्थान दिया गया। फिर सबसे अलग बात जो रखी गई थी फंजाई, जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स थे जिनको न्यूट्रिशन के बीच पे एक अलग किंगडम में जगह मिली। और सबसे अच्छी बात ये थी कहीं ना कहीं ये जो है इवोल्यूशन को भी शो करता है, जीव विकास से रिलेटेड भी है, यानी एक विकास को दर्शाता है। बात करते हैं अनुपयोगिता की बात करें तो इसमें कुछ एक कोशिकीय जो शैवाल थे उनको अलग ग्रुप में रखा गया जो कि गलत था। फिर इसके अलावा देखेंगे जो प्रोटिस्टा को भी काफी विविधतापूर्ण तरीके से दर्शाया गया। फिर जीवों की उत्पत्ति को भी मल्टी सोर्स बताया गया, यानी अलग अलग स्रोतों से उद्भव होना बता दिया गया। फिर वायरस का स्थान भी कोई निश्चित नहीं था, वायरस के लिए कोई उचित स्थान इसमें दिया नहीं गया। उसके अलावा इसमें देखा कि कुछ नजदीकी या रिलेटिव्स थे जिनमें बहुत नजदीकी समानताएं थी, उनको दूर दूर या अलग अलग वर्गों में रख दिया गया जो कि गलत था। तो ये कुछ उसमें त्रुटियां थी पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली में। अब अगला जो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है वायरस। वायरस की बात करें तो हमने पहले भी चर्चा की है कि वायरस को एक अलग ही स्टडी दी जाती है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर आते हैं और इनको सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी माना जाता है। सबसे पहले जो बात करें इसकी, वायरस जो वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड होता है जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो होता है विषैला तरल यानी टॉक्सिक फ्लूइड, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। खोज की बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो 1892 में डी इवानोव्स्की ने इसे खोजा था तंबाकू में। जो पहला खोजा का जो वायरस था वो तंबाकू मोजिक वायरस या टोबैको मोजिक वायरस जिसको कहते हैं, उसकी खोज की, जिसे शॉर्ट में हम टीएमवी के नाम से भी जानते हैं, तंबाकू मोजिक वायरस। इन्होंने क्या देखा कि जो इस वायरस से संक्रमित जो तंबाकू के जो पादप उसकी पत्तियों से निकला हुआ रस या उससे लिया गया रस अगर असंक्रमित पत्तियों पे भी रगड़ा गया तो वो भी संक्रमित पाई गई। तो यानी कहने का मतलब इन्हें खोज करने का जो श्रेय जाता है वो डी इवानोव्स्की को ही जाता है। फिर उसके बाद में आए 1898 में बेंजेरिकाई, इन्होंने जो इसका जो विषैला तरल जो होता है उसकी खोज की और उसको कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया गया। कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम कहा गया है उसे। उसके बाद में जो सबसे अलग सबसे यूनिक जो इसमें जो खोज हुई है, ये कहूं कि जिससे कारण हमने इसे अलग ही ग्रुप में रख दिया गया, ये कहूं कि जो इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर जो सामने लेके आए थे वो थे स्टेनली। 1935 में इन्होंने जो इसका जो फ्लूइड है या वायरस का जो फ्लूइड है उसको क्रिस्टलाइजेशन किया, और क्रिस्टलाइजेशन का पाया जाना एक नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब बात ये आती है कि जो वायरस की जो स्टडी की जाती है, जो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में उसे वायरोलॉजी कहते हैं, और वायरस का जो एक कण होता है जो उसे हम वीरियन के नाम से जानते हैं या उसे वीरियन कहा जाता है। आगे एक सबसे बड़ी जो बात ये आती है, इससे एक अलग बात है, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कहने का मतलब ये परपोषी विशिष्ट होते हैं, यानी हर किसी को संक्रमित नहीं करते, ये अपने ही विशिष्ट परपोषी को ही संक्रमित करते हैं। जैसे एचआईवी वायरस की बात करें तो ये जो एप्स और ह्यूमंस को ही
जो है संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है, अदर किसी भी होस्ट को या एनिमल को ये संक्रमित नहीं करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए जो प्लांट वायरस वो एनिमल को नहीं करेंगे, एनिमल है वायरस वो प्लांट को संक्रमित नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अलग बात देखते हैं कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टर क्या क्या है। यानी हमने अब पहले बात की कि इसमें इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के कलेक्टिव लिंक माना गया है, यानी योजक कड़ी माना है। तो क्यों माना गया है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सजीवों के लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें एंटीजेनिक कैरेक्टर यानी ये प्रतिजनिक गुण दर्शाते हैं। दूसरी बात करें इन्हें होस्ट स्पेसिफिक होते हैं कि किसी विशिष्ट होस्ट में ही ये रहते हैं या इनको संक्रमित करते हैं। बात करते हैं आगे कि इनमें म्यूटेशन पाया जाता है, यानी उत्परिवर्तन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अब देखिएगा अगला, इसमें देखो कि अगला करेक्ट एम्प्लीफिकेशन इन लिविंग सेल्स, यानी कहने को लिए केवल सजीव कोशिकाओं में ही परिवर्धन दर्शाते हैं, अपनी संख्या में गुणोत्तर रूप से वृद्धि करते हैं, यानी होस्ट के बाहर ये निर्जीव की तरह यानी नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें कि इनमें जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या तो डीएनए हो सकता है या वो आरएनए हो सकता है। ठीक है, अगला इसमें देखें कि ये सेंसिटिव या संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी शो करते हैं, यानी किसी भी स्टिमुलस के प्रति ये रेस्पॉन्स शो करेंगे, यानी ताप है, रासायनिक उत्प्रेरक है, विकिरण है, इन सभी के प्रति ये अपना जो अनुक्रिया है वो रेस्पॉन्स है वो शो करेंगे। अगला इसमें आता है इन जो कैरेक्टर आता है इसमें रेप्लिकेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो होस्ट में अपने जो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण या डुप्लीकेशन करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का एम्प्लीफिकेशन या डुप्लीकेशन करते रहेंगे। अब बात करते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर की, तो सबसे पहले बात आती है जो सबसे हमने बात की थी, जो जिसे स्टेनली ने बताया था, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, इनकी क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग का कैरेक्टर होता है। बात करें इसमें ये कभी सबसे हमने बात पहले भी की है कि अगर इनको किसी होस्ट के बाहर निकाला जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी निष्क्रिय की भांति कार्य करते हैं, निर्जीव की भांति कार्य करेंगे। फिर बात करते हैं इसमें ऑटोकैटालाइटिक होते हैं, यानी श्वेत प्रेरक होते हैं, और इनमें कार्यात्मक स्वायत्तता नहीं पाई जाती है, इन्हें फंक्शनल ऑटोनॉमिक कैपेसिटी इनमें नहीं पाई जाती। फिर बात करते हैं इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, कोशिकीय संरचना इनमें नहीं पाई जाएगी, यानी कोशिकीय संरचना इनमें एब्सेंट होती है। इसके अलावा देखें कि इनमें अगला एंजाइम जो है वो एब्सेंट होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं पाई जाती है, यानी इनमें रेस्पिरेशन एक्सेट्रा जो भी एक्सक्रीशन है वो एक्टिविटी इनमें नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो वायरस अगर देखें अब तक का ज्ञात जो सबसे छोटा वायरस है वो करीबन 0.0001 mm का देखा गया है। ये राउंडेड भी हो सकते हैं, ये रोड शेप भी हो सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार की शेप के पाए जा सकते हैं। फिर बात करें इनकी, अगर शेप चाहे कैसी भी हो, लेकिन इनके जो बेसिक जो कैरेक्टर जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर को 3 बेसिक कैरेक्टर में पाए जाते हैं, यानी इनमें कैप्सिड का पाया जाना, फिर जेनेटिक मटेरियल और इनवेलप, ये 3 कैरेक्टर बेसिकली पाए जाते हैं। कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड का इनके ऊपर एक होल पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। ये जो कैप्सिड जो बना होता है ये कैप्सोमियर जो इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो यूनिट होती है, और ये कैप्सोमियर जो होती है ये मोनोमर इकाइयों से बनी होती है। एक कैप्सिड में लगभग 12 कैप्सोमियर पाई जाती है। इसी कैप्सिड के जो खोल जो होता है इसका चारों ओर से, उसी के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी।
कुछ ऐसे भी वायरस देखे गए हैं जिनमें 100 से 150 एंगस्ट्रोम का जो एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ एक आवरण या इनवलप भी पाया जाता है, जिसका होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका फॉर्मेशन सब बताया गया कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका ही फॉर्मेशन होता है। कहने का बेसिकली अगर देखें तो ये एक 3 कैरेक्टर अगर देखेंगे वायरस में, कि बाहर की तरफ कि इसमें कैप्सिड पाई जाएगी जो कैप्सोमेर से बनी होती है। इसके अलावा अगर देखें तो वो कैप्सोमेर मोनोमेर से बनी होती है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। और कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से बना हुआ इनवलप भी पाया जाता है। तो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर है वो वायरस की पाई जाती है। थैंक यू।